बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि जब माता पार्वती जी का जन्म हो गया, उसके बाद उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो भी बाल लीलाएं की, उन सबको आप सुनाकर मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देव ऋषि नारद जी की यह प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति और प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने लोक को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदि शक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्नता को प्रदान हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने अष्टभुजी रूप धारण कर मैना को अपना दर्शन दिया। और हे नारद, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। उस स्वरूप का वर्णन यह था, वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्र अलंकारों से सुशोभित थी। मैना ने जब उनको उस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए यह कहा कि हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। यह मेरी प्रार्थना है कि आप का यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव विद्यमान रहे और पुनः आप अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुंचाए। हे नारद, मैना की प्रार्थना को सुनकर भगवती महामाया जी ने उसी समय सांत्वना देते हुए कहा कि हे मैना, इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो जाए कि मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था वह मैंने पूर्ण रूप से कर दिया। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। उस समय सब स्त्रियां मैना के समीप जाकर इकट्ठी हुई। कन्या का जन्म देखकर उन सबको अत्यंत प्रसन्नता को प्रदान हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत ही हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को बुलवाकर साथ लेकर घर के भीतर गए। उस समय ऋषि मुनियों ने कन्या को देखकर कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदि शक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को बहुत सा दान दिया। नगर की सभी स्त्रियां उस समय अपने अपने श्रृंगार को सजाकर बढ़ावा देने के लिए मैना के समीप जा पहुंची। हिमाचल ने रीति पूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न कर दिया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूपा शिवरानी ने संसारी लड़कियों की भांति अनेक प्रकार के चरित्र करके माता पिता को प्रसन्नता प्रदान किया। ज्यों ज्यों उनकी आयु बढ़ती गई, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती रहीं। वे कभी गोद में लिपटकर, कभी मुस्कुराती, कभी तूतली वाणी में ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि जिसको सुनकर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हों। कुछ समय में वे उमा, शिवा आदि नामों से पुकारे जाने लगीं। बड़ी होकर उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने के लिए विचार किया। उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे, फिर भी उनका
सबसे अधिक प्रेम गिरजा जी पर था। गिरजा जी दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कलाओं के भांति बढ़ती जा रही थी। सती जी के कौड़ियों का खेल खेलती, कभी गंगा जी के जल में विहार करती। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं की पारंगत हो गई। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूप थी, उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदर अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरजा को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने सृष्टि का आरंभ ही और रचना ही संपूर्ण परिश्रम करके रोक दिया। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरजा जी के समान रहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरजा जी के समान अन्य किसी को न पाकर मैं केवल निरुपाय होकर यह कहा और मौन हो गया। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी भी किसी प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी जी में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरजा जी के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को भी, महिमा को उनके सौंदर्य के समीप नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए यही कहना उचित है कि उमा केवल उमा है, वही गिरजा है, वही काली है। उनके स्वरूप जैसा और कोई भी नहीं है। यह संसार में केवल वही और वही है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।